मेरो प्यारो नंदलाल, प्यारी प्यारी लाली, मेरो प्यारो नंदलाल, प्यारी प्यारी लाली। राधे राधे। साधकों के चरित्र बहुत सुनने और देखने को मिलते हैं। अक्सर कथाओं में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी प्रेरणा से, भगवत कृपा या भगवत इच्छा से रसिकों के, भक्तों के, साधकों के चरित्र देखने और सुनने को और पढ़ने को। लेकिन कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जो अपना एक इम्पैक्ट, एक अपना असर, अपना प्रभाव इस कदर अंदर तक पहुंचाते हैं कि व्यक्ति के जीवन को झकझोर देते हैं, विचारों में एक नई दिशा, एक नया उत्साह और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं या आप अपना पाठ कर रहे हैं, आप अपनी माला कर रहे हैं या नियमित जो भी कृत्य कर रहे हैं या साधना अपनी कर रहे हैं और आप सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे हैं या आपके अंदर एक जरा सी भी व्याकुलता या एक संवेदना या एक चेतना या एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, उत्साह अगर नहीं आ रहा है या नहीं प्रकट हो रहा है तो बड़ी विचारणीय स्थिति है। कुछ दिनों के लिए जुड़ना, सत्संग के माहौल में रहना, उतने समय सत्संग हो जाना, बढ़िया भाव रहना, उसके बाद फिर से हम वैसे के वैसे हो जाए, ये बहुत उत्तम या सुंदर नहीं है। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि चलिए इतना ही हुआ, ये भी कम नहीं है। लेकिन जो लक्ष्य हमारा है भगवत प्राप्ति का, उसमें कमजोर पड़ जाता है। कुछ ऐसा रहे कि सत्संग में भी हमारा जीवन उत्साह में रहे, कनेक्टिंग, वो कनेक्शन रहे और सत्संग के बाद भी हमारा कनेक्शन लूज ना हो, यात्राओं के बाद भी कनेक्शन लूज ना हो, दर्शनों के बाद भी कनेक्शन लूज ना हो। देखिए, समझे कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, श्री जगन्नाथ धाम, बोले श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम में भी एक परम सिद्ध संत श्री अद्वैताचार्य के वंश में आए श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, क्या कहना उनके बारे में। और आज उनका पाकट उत्सव भी है, अद्वैताचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है और आज उन्हीं के वंश के श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के आश्रम में हम लोग हैं। और ये जो आश्रम है विजय कृष्ण गोस्वामी जी के सामने उन्हीं के परम प्रिय शिष्य श्री कुलदानंद जी का आश्रम। एक छोटी सी घटना है उनकी कि जब गोस्वामी जी यहाँ रहते थे और उनके शिष्य उनके साथ थे, तो उनका नियम था नित्य पुरी दर्शन का, नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन का। कहते हैं कि जब वो बहुत वृद्ध हो गए तो चलने में असमर्थता आई, थोड़ा सा कष्ट हुआ, तो एक बग्घी, एक रथ जिसमें घोड़े लगते हैं, व्यवस्था किया गया कि उससे वो जाया करें। लेकिन उनके शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मेरे होते हुए, इस घोड़े के होते हुए उसका क्या आवश्यकता है। तो यही हुआ, वो स्वयं उस पूरे रथ को खींच करके ले जाया करते थे घोड़े के। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कुलदानंद जी से किसी ने कहा नहीं, इसमें कोई उनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी कि बहुत नाम हो रहा था या कोई और कारण सिर्फ एक था। कारण ये था कि उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका भाव, उनका संबंध, उनका झुकाव और उनका समर्पण, उनकी शरणागति। जब वो सोच हो, जब वो भाव हो कि जिस भाव से हम उनसे जुड़ना चाहें, जब मन के, मस्तिष्क के हर कोने में ये भाव बार बार आता हो, जब आप कुछ भी करते हो, सुबह जैसे कि रात में सोते हो, हर घटना अगर आप अपने या तब को याद करते हैं, अपनी साधना की, अपनी कथाओं की लीलाओं को ध्यान करते हैं, जैसे कोई घटना कोई जीवन में हो और आप तुरंत उसको किसी लीला से जोड़ सकेंगे। देखो ऐसा उनके साथ भी तो हुआ था, देखो फलाने नामदेव जी के साथ ऐसा हुआ था, अरे तुकाराम जी ने ऐसा किया था, तुलसीदास जी ने ऐसा किया था, मनसुखा ने ऐसा किया था, उस फलानी गोपी ने ऐसा किया था, प्रहलाद जी के चरित्र में ये आया था, ध्रुव जी ने ऐसा किया था। ये आपको नेचुरली जब याद आने लगे, कोई आपसे कुछ कह रहा है
या आप किसी स्थान पे हैं, कोई दृश्य आप देख रहे हैं, कोई बहुत सुंदर स्थान है, कोई बढ़िया सुंदर कलाकृति है, आप कुछ भी देख रहे हैं जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ आप अपने आप को से जोड़ते समय मन में अच्छा भाव आ रहा है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत लगे हुए हैं और जो आप ही के संग साथी हैं वो किसी बात से आपसे इस तरह का व्यवहार या बात कर देते हैं कि लगता है कि अरे इसने ऐसा कैसे कह दिया, मेरा भाव तो ये नहीं था। अब उस बात को हम कितने साधक के हिसाब से एक शिष्य, एक श्रोता, एक शिष्य, एक साधक के हिसाब से, एक उस यात्री के हिसाब से जो पुस्तक जाना चाहता है, जो उसने कथाएं सुनी है, जिसने चरित्र पढ़े हैं, जो उसको उसके गुरुजनों ने बताया है, वो उस समय कैसे काम कर रहा है। और जिसको बुरा लग रहा है वो जब किसी और से चर्चा करे, जब वो किसी और साथी को, सत्संगी को, अपने सहपाठी से चर्चा करे और उसको बताने में वो जब सुने दूसरा व्यक्ति और वो भी अगर साधक है तो वो उसको किस तरह की सलाह देता है, किस तरह से जवाब देता है, इन सारी बातों में हमारी साधना चलती है। आप किसी से मिले और किसी से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, आप गुरुजनों से मिले, गुरु माँ से मिले, गुरु परिवार से मिले और आपको मिलके एक अच्छा अनुभव हुआ, एक अलग एहसास हुआ, एक अलग अनुभूति का अनुभव हुआ। लेकिन जब हम वहाँ से चले गए और संसार में वापस पहुँचे, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, परिवार में, और फिर हम उस भाव को, उस दिव्य रस को भूल, जैसे शायद आप लोगों ने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से श्री नवद्वीप धाम में जो आनंद बरसा उसकी कुछ झलकियों का आपने रस लिया हो, चाहे जो वहाँ पर उपस्थित थे वो या जो नहीं जा पाए वो, या किसी भी माध्यम से उन्होंने जो रस लिया, ये बहुमूल्य है, देश की नीति है, इसे हमें संभालना है, इसे किसी भी कारण से खोना नहीं, इसको हृदय से निकलने देना नहीं। माया दीदी पूरा प्रयास करेंगे इसको निकालने का, और हमें पक्का हो जाना है कि नहीं। हमारे गुरुजी ने एक पद लिखा जिसमें गोपी ठाकुर जी से कह रही है, तजी कुल कान गुमान कान सो नातो जोड़ूंगी, जगत सो नातो तोड़ूंगी। कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैंने अपने कृष्ण से, अपने कन्हैया से, अपने प्रीतम से, अपने प्यारे से अपना संबंध, अपना नाता जोड़ दिया, अब मैं नहीं छोड़ रहा, ना वाको पल्लो छोड़ूंगी। एक जगह लिखा उसका पल्ला नहीं छोड़ना। ठाकुर से कह दो भगवान अब तुम चाहे जो करना है सो कर, हम नहीं छोड़ेंगे। हे प्यारे, दया ये करना कि तुम भी हमें ना छोड़ना। हम तो भूल जाते हैं, माया में खो जाते हैं, भटक जाते हैं। आप ऐसी कृपा करना कि आप कभी हमें ना छोड़ें। ये सब जो आप तक पहुंचा रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, पूरा जीवन संतों ने लगा दिया। हमारे गुरुदेव ने पूरा जीवन ग्रंथों को प्रकट करने में, चरित्रों को, पदों को प्रकट करने में लगा दिया। जगह जगह, गांव गांव, शहरों शहरों में जा जा करके उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये बात, ये उद्देश्य, ये चर्चा, ये विषय, ये प्रेरणा, ये जागरूकता की चर्चाएं, वो भक्ति, वो भाव, वो रस, वो उन तक पहुंच सके, आप सब तक पहुंच सके। इसी के लिए जहाँ हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ बताना। और ये हमारा नहीं है, सभी गुरुजनों का, गुरुजनों का, बस कैसे भी आप तक पहुंचे और ना जाने कौन सी बात किसके समझ में आ जाए, किसी एक के भी समझ में आ जाए और वो चिंतन कर ले, साधना कर ले, जीते जी वो मिल जाए। इसी के साथ आज के इस विषय को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है, हर रोज की तरह, हर सत्संग की तरह इस वर्ष भी नित्य सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, और जहाँ भी कथाएं सुने, पाठ करें, ग्रंथ पढ़ें, किसी से मिले, कोई भी एक बात जो अच्छी लगे उसको जीवन में जरूर उतारें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो जाए। राधे राधे। हाँ, एक चीज और, ये जो आप देख रहे हैं श्री कुल्लानंद जी का आश्रम है, उनका स्थान है। इसी के सामने श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का आश्रम है, और ये दोनों स्थान श्री जगन्नाथ जी धाम में है। इन तीनों से ही, इस ब्रज धाम से, इस हरि धाम से, इस जगन्नाथ धाम से, इन संतों के स्थान से प्रार्थना करें कि भगवान दया करें, कृपा करें, हमारे हृदय से, हमारी साधना से, हमारे अंतःकरण से, हमारे ध्यान से, हमारी चेतना से वो मेमोरीज, वो यादें, वो अनुभव, दर्शन
कभी 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 भूलेंगे, कभी